दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड कैसे बनवाए। अगर आपके घर में कोई भी 0 से 5 साल तक का बच्चा है और आपने अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जो है आप घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, या फिर आप अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं, तो वो भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पोस्ट इन्फो। और पोस्ट इन्फो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन दिखाई देगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट, आपको इसमें जाना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है। और उसके बाद आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फिलअप कैसे करना है आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। तो आप अपने जिस भी बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका नेम टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। और एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पिन कोड। तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो आप जो भी मोबाइल नंबर अपने बच्चे के आधार कार्ड में लिंक करना चाहते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई तरह की सर्विस दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है IPPB आधार सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो तरह की सर्विस दिखाई देगी। अगर आप अपने 0 से 5 साल तक के किसी भी बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको पहले वाली सर्विस को चूज़ कर लेना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सेकंड वाली सर्विस को चूज़ कर लेना है। जैसे मान लो मैं घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पहले वाली सर्विस को चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट OTP, आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाला है तो उस पर एक OTP आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। और OTP डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर दिखाई देगा। तो आपको इस रिक्वेस्ट नंबर को कहीं पर नोट कर लेना है। आप इस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक पहुँची है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू ट्रैक यूर रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नंबर टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको फेच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मेरा जो स्टेटस है वो पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 7 दिन का वेट करना है। 7 दिन के बाद क्या होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपके एड्रेस पर एक एजेंट को भेजा जाएगा। और वो क्या करेगा कि वो बायोमेट्रिक के थ्रू आपके 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बना के जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें यहाँ पर कई दिनों से स्टेटस वाली जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये जो सर्विस है वो कुछ ही एरिया में लागू की गई है। मतलब जिस पोस्ट ऑफिस में आधार की मशीनें प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ से आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है, अगर उसमें आधार की मशीनें प्रोवाइड की गई है तो आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर उस पोस्ट ऑफिस में आधार की मशीनें प्रोवाइड नहीं की गई है, तो यहाँ पर जो है आपका स्टेटस पेंडिंग में ही शो होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप किसी भी आधार सेंटर में जाकर अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोस्ट ऑफिस में आधार की मशीनें प्रोवाइड की जा चुकी है, तो आपका जो काम है वो ईजिली हो जाएगा।
तो दोस्तों आप भी इसी तरह से घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है।